नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लीग पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज शुरू कर रहे हैं बहुपद, यानी कि जो चैप्टर आपके सामने दिख रहा है वो है बहुपद और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपके भी इस बहुपद चैप्टर के बारे में थोड़े से कॉन्सेप्ट वीक हैं, आपको समझ में नहीं आया है, तो ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मेरी 101% गारंटी है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं बहुपद। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। तो चलिए हम देखिए 2.1 जो है बड़ी आसान सी प्रश्नावली है, हम देख लेते हैं जो आपके सामने लिखी हुई है क्या है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए। y बराबर px का हमें ग्राफ खींचिए जो कि खींचा हुआ है, जो दे रखा है हमारे पास में इस तरह से। फिर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों को संख्या ज्ञात, जो शून्य की कोई संख्या है जो हमारे पास में प्रत्येक ग्राफ दे रखा है उसके अंदर जो शून्यक है हमें उनकी क्या निकालनी है दोस्तों, संख्याएं निकालनी है कि वो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। जितनी बार टच कर रहा है उतने ही उसके शून्य के मान होंगे, मतलब एक्स के मान होंगे। एक्स का मतलब हम उसके मान निकाल रहे हैं, उसके बराबर जीरो रख के मान निकाल रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। तो देख लेते हैं हम इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक ग्राफ खींचा हुआ है और सीधी लाइन है इस तरह से। अब बताओ ये जो लाइन है क्या ये लाइन एक्स अक्ष को टच कर रही है क्या दोस्तों, नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो शून्य हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे जीरो। अगर ये लाइन एक्स अक्ष को टच करती तब जाके ये इसके शून्य निकलते दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह से है कि यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, यानी कि ये जो है वो एक्स अक्ष को टच कर रहा है एक बार। अब ये एक्स को जहां जहां पे एक बार टच कर रहा है इसका मतलब शून्य कितने हो दोस्तों, शून्य है इसका एक, एक ही शून्य है इसका दोस्तों, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक बार टच कर रहा है। अब हम देख लेते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखो इसके अंदर हम देखें अगर, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो ग्राफ जा रहा है इस तरह से, देखो आप एक बार तो यहाँ नीचे की तरफ टच कर रहा है, फिर ऊपर होके फिर एक्स अक्ष को टच कर रहा है, फिर टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एक्स अक्ष को टच कर रहा है कितनी बार कर रहा है, ये एक्स अक्ष को 3 बार टच कर रहा है। तो इसका मतलब इसके जो शून्य होंगे वो शून्य कितने हो जाएंगे दोस्तों, शून्य कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि ये 3 बार टच कर रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देखिए ये वाला जो ग्राफ है, अब आप इसका तो आंसर आप खुद ही बता सकते हो, क्योंकि ये कितनी बार टच कर रहा है दोस्तों, ये टच कर रहा है 2 बार। तो इसका मतलब इसके जो शून्य हो जाएंगे दोस्तों वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 2 शून्य हो जाएंगे दोस्तों। चलिए तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ। देखिए इस तरह से। अब आप थोड़ा सा ध्यान देके बताएं कि इसके अंदर ये जो है एक्स अक्ष के अंदर कितनी बार टच कर रहा है सर, ये टच कर रहा है एक बार, फिर यहाँ पे 2 बार और फिर 3 बार और यहाँ पे कर रहा है 4 बार। इसका मतलब इसके जो शून्य हो जाएंगे दोस्तों वो कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे हमारे पास में मोटे मोटे तौर पर इसके शून्य हो जाएंगे कितने, 4 शून्य हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप खुद से बताएं कि ये कितनी बार टच कर रहा है, क्योंकि हमें ऐसे से पता है कि जब ये ग्राफ एक्सिस को टच करता है कितनी बार कर रहा है, एक बार, यहाँ पे दूसरी बार और तीसरी बार। इसका मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये एक्स अक्ष को मोटे मोटे तौर पर 3 बार टच कर रहा है। इसका मतलब इसके जो शून्य है दोस्तों वो हो जाएंगे 3। हे गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।